अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मनान और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनान टॉक्स। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे और हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करेंगे ताकि हम छोटी छोटी शॉर्टली बात करेंगे। मकसद सिर्फ बात आप तक पहुंचाना है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कराना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है। ना ही कभी मतलूब हुआ है कि हम आपका वक्त ज़ाया कर सकें। सिर्फ और सिर्फ अपना जो दिल की बात है वो आप तक पहुंचाना मतलूब है। तो अपनी असल बात की तरफ चलते हैं, अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जनाब वाला, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के हालात पे हम हमेशा बात करते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों या फिर वो पॉलिटिकल हों। तो टोटली पाकिस्तान के हालात पे ही हमारा जो है नज़र होती है और उन्हीं को हम आगे जो है खदोहाल को बयान करते हैं। तो जनाब वाला, पाकिस्तान का एक महकमा जो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है, इंतहाई अफसोस के साथ एक अदारा, महकमा तो नहीं है, वो एक अदारा है जो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है। ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का अदारा पाकिस्तान से मजबूत है। वैसे ये सुनने में, अगर ये आप इंग्लिश में किसी भी फॉरेन बंदे को बताओ जो दूसरे ममालिक के हमारे दोस्त हो सकते हैं, जो हमारे कोलीग हो सकते हैं, किसी भी दुनिया में जो हमारे साथ काम कर रहे हों, वो जो पाकिस्तान से तलक रखते हो, किसी भी दूसरे मुल्क से तलक रखते हों, उनको जब ये बताएं ना, एक सिविलियन, एक नॉर्मल बंदे को जो एक आम शहरी है किसी भी दूसरे मुल्क का, उसको ये बताएं कि हमारे मुल्क का एक अदारा, वन इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री इज मोर स्ट्रोंगर देन आवर ओल्ड कंट्री, तो ये उनको एक झटका देगा, शौक लगेगा उनको कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है और हम सबको मालूम है कि यही हकीकत है कि एक अदारा हम सब पे भारी है, हम सब पे हावी है और हम उस अदारे के गुलाम हैं। हम सर निगू और बस एक ही ज़बान पे लफ्ज़ के आका, जो आपने फरमाया वही दुरुस्त। अगर आपने कहा कि दूध काला है तो काला है, अगर आपने कहा कि कहवा सफ़ेद है तो सफ़ेद है। कभी हमने ये नहीं कहना कि दूध सफ़ेद है और कहवा काला है, बल्कि जो आपने कहा, जो आप कहते हैं वही ठीक है। तो जनाब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो ऐसा ही रहा है, वो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें बोलना चाहिए, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये कौम कब खड़ी होगी। उसी अदारे के सरबराह जनाब हज़रत किबला रुख, पता नहीं साथ कौन कौन से हजरात और हजरत लगाने पड़ते हैं, वो ना लगाएं तो गुस्ताखी हो जाती है। मेरी मुराद जनाब सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब हैं, जो उस अदारे के यानी कि पाक फौज यानी कि पाक बोझ के सरबराह हैं। और वो पाक बोझ के सरबराह जनाब हजरत किबला रुख आसम मुनीर साहब फरमाते हैं, हाफिज आसम मुनीर साहब, सैयद भी एक लफ्ज़ नहीं है, कोई 75 लफ्ज़ हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो माजरत चाहता हूँ हाफिज साहब, माइंड नहीं कीजिएगा, ये एक गुस्ताख है जो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहा है अल्फाज को अदा करने की, लेकिन फिर भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो हजरत और हजरत के पैरोकार, शायद हजरत तो मुझे ना सुनते हूँ, लेकिन उनके कुछ चमचे और पैरोकार सुनते हैं। तो पैरोकारों, आपसे भी माजरत कि मारना नहीं, बिल्कुल उठाना नहीं, माजरत, गलती होगी, आइंदा प्रॉपर अल्फाज अदा किए जाएंगे। तो जनाब हजरत आसम मुनीर साहब ने फरमाया, अल्फाज फिर आगे पीछे हो गए, चले आगे बात आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने फरमाया कि हम महकमा ज़राअत को जो है ना वो लेके आप पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे। जनाब चांद पे लेके जाना है क्या? आगे आपने इन फ्यूचर आपने चांद पे ज़राअत करनी है, वहाँ पे काश्तकारी करनी है, फसल जो गंदम और मकई की है या बाजरा, जो कुछ भी, कपास, गन्ना, जो भी उगता है पाकिस्तान के अंदर। कुछ तो एक तो हजरत है हमारे जनाब बिलावल साहब, वो तो कहते हैं कि चीनी उगती है, लेकिन हमने तो नहीं देखी, शायद चीनी भी उगती होगी। ये सब कुछ उगाना उन्होंने चांद पे जाके, आज तक तो गन्ना उगता रहा है, वो हजरत कहते हैं कि चीनी उगती है। चले जी ठीक है, आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपके हाथ में लाठी, आपके वालिद साहब इस वक्त पाकिस्तान के सदर, तो हम सरे निगू, कोई मसला नहीं, आका आपका हुक्म हमारा सर निगू हमेशा के लिए। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा ड्रामा इस वक्त पंजाबियों पे मुसलत है। और पंजाबियों, खुदा का वास्ता है, सर उठाओ, इस ड्रामे बाज और फितना बाज औरत के सामने सर झुकाए हुए हैं आप लोगों ने। उनके साथ भी मैडम हजरत पता नहीं क्या कुछ है, मरियम नवाज साहिबा, जो टोटली टोपी ड्रामे लगा रही हैं पूरे पंजाब के अंदर, और पूरे पंजाबी सारे निगू हैं। कभी वो जो है ना वो काश्तकारी के लिए, गंदम की कटाई के लिए चली जाती हैं और वो वहाँ पे स्टार्ट कर देती हैं कि उन जैसा काश्तकार तो है ही कोई नहीं, और शायद वो ना अगर काटना स्टार्ट करें, कटाई ना स्टार्ट करें, तो शायद
پورے ملک میں جو ہے نا وہ گندم کی کٹائی سٹارٹ ہی نہ ہو سکے. اس طرح کا وہ ایک جو ہے نا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے بعد کبھی وہ آئی جی پنجاب کی وہ وردی پہن کے، وردی کسی اور کی، ٹوپی کسی اور کی، جوتے کسی اور کے، کوئی کمبینیشن نہیں تھا، لیکن آئی جی بننے کی کوشش تھی. تو آپ آئی جی صاحب سے اوپر ہیں، بس رہنے دیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، آپ ہی ٹھیک ہیں، سب کچھ آپ ہی. لیکن وہ ایک انڈین مووی تھی، مجھے اس کا ایگزیکٹلی نام نہیں یاد رہا، لیکن اس کا ایکٹر جو ہے نا وہ گووندا تھا. اس میں گووندا کے گھر پہ فوٹو لگے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ، 4-5، ایک جگہ وکیل ہوتا ہے، ایک جگہ ڈاکٹر، ایک جگہ وہ پولیس انسپیکٹر، ایک جگہ شاید کچھ اور پروفیشن تھا اس کا. تو اس کے باپ سے آ کے ایک پوسٹ مین پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. اچھا آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ پولیس آفیسر ہے؟ نو. جو پوچھتا ہے نہیں، کہتا ہے میرے بیٹے کو آپ جانتے نہیں ہو، کتنا بڑا وہ ایکٹر ہے، وہ یہ ساری ایکٹنگ کرتا رہتا ہے. وہی بات ہے، مریم نواز بھی اتنی بڑی ایکٹر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ان کی اوقات ہے کہ وہ نواز شریف بگوڑے کی بیٹی ہیں، بس دیٹس اٹ. کوئی اور ان کے پاس کہوں کہ کوئی قابلیت، کوئی زندگی میں اچیومنٹ کچھ بھی نہیں، صرف بگوڑے کی بیٹی ہونے کی وجہ سے. اور مختلف وردیاں پہن لی اور کہا کہ جی آج تو میں وکیل بن گئی، آج میں ڈاکٹر بن گئی، اور کہہ دیا کہ آج جو ہے نا آج میں پولیس انسپیکٹر بننا ہے، یا پھر بلکہ جی انسپیکٹر چھوٹا رہتا ہے، آئی جی بننا ہے، آئی جی پنجاب بننا ہے. اور بوٹ کسی جو بڑے بڑے پہن لینے، وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ حضرت قبلہ رخ کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ٹوٹلی پورے ملک کے اندر ٹوپی ڈرامہ لگا، اور میری قوم سو رہی ہے. میرے پاکستانیوں، پیارے پاکستانیوں، خدا کا واسطہ ہے آج جاگو. ایک بندہ ہمارے لیے بول رہا تھا، ایک بندہ ہمارے ملک کے لیے بول رہا تھا، وہ جیل میں جل رہا ہے، اور سارے ٹوپی ڈرامے لگا کر ملک پہ مسلط ہیں. ان ڈرامے بازوں کو آؤ مل کے اٹھائیں، ان کی جو بنیادیں ان کو اکھاڑ پھینکیں. آؤ پاکستانیوں جاگ جاؤ ذرا، آج وقت ہے. اگر آج نہ ہم جاگے تو دیر ہو جائے گی. کہتے ہیں نا اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. آپ جاگنا ہوگا. جاگو پاکستانیوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.